वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी तृतीय भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा में और उसके काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग अंतिम भाग है। अब हम प्रश्न संख्या 69 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण किसके समान है? नाविक के तीर, शक्कर की रोटी, नील के पत्थर और उपर्युक्त सभी हैं। इसमें नील के पत्थर सही जवाब है, तृतीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास इसके रूप में लिखा गया है। शब्द सागर की भूमिका, विशाल शब्द सागर, हिंदी बृहद शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इसमें हिंदी शब्द सागर की भूमिका सही जवाब है, चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 71, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? सन 1920, सन 1925, सन 1929, सन 1930। इसमें सही जवाब है सन 1929 ईस्वी, तृतीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 72, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें हिंदी साहित्य का विकास सही जवाब है, द्वितीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 73, सरलता, स्पष्टता और सुबोधता इत्यादि विशेषताओं सहित इनका काल विभाजन सर्वमान्य, सर्वाधिक उल्लेखनीय और सर्वत्र प्रचलित है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही जवाब है, चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 74, हिंदी शब्द सागर ग्रंथ का प्रकाशन इस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, नागरिक प्रचार सभा काशी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। देखिए, इसमें सही जवाब है नागरिक प्रचारणी सभा काशी, सही जवाब है, द्वितीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 75, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास में कुल कितने खंड हैं? 18, 15, 12 और 10। इसमें सही जवाब है 18, प्रथम विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 76, नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल का संपादन इन्होंने किया था? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही जवाब है यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र है और प्रथम विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 77, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, यह किनका कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्ता, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी,
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसमें सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 78, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितने कालों में किया था? 4, 5, 6 और 7 है। इसमें सही जवाब 4 है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन क्रमशः इन कालों में किया था? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल है। और दूसरा विकल्प है वीरगाथा काल, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रीति काल और आधुनिक काल, गद्य काल है। और तीसरा विकल्प है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है। और चौथा है यहाँ पर प्रारंभिक काल है, मध्य काल है और आधुनिक काल है। इसमें सही है, देखिए जब उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण किया था और उसके अनुसार यह प्रथम विकल्प सही जवाब है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल है। प्रथम विकल्प सही जवाब है। देखिए प्रश्न संख्या 80, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरा नामकरण करते हुए उसका प्रारूप इस प्रकार दिया है। देखिए क्या है यहाँ पर वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल है। आदि काल वीरगाथा काल है, यहाँ पर पूर्व मध्य काल भक्ति काल है, उत्तर मध्य काल रीति काल है और आधुनिक काल गद्य काल है। देखिए संधि काल है, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है। और प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। इसमें देखिए दोहरा नामकरण, यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ आदिकाल और वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य काल, रीति काल और आधुनिक काल, गद्य काल है। देखिए द्वितीय विकल्प सही जवाब है। देखिए प्रश्न संख्या 81, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 82, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन थे? अडसन, तेन, हीगल और कालिंगवुड है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर थेन है। द्वितीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 83, तेन महाशय के अनुसार विधेयवादी पद्धति इन तत्वों पर आधारित है? जाति, वातावरण, क्षण विशेष, उपर्युक्त सभी। इसमें उपर्युक्त सभी सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 84, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काल विभाजन पद्धति के आधार ये हैं: रचनाओं की प्रधान प्रवृत्ति, रचनाओं की प्रसिद्धि, प्रवृत्ति मूलक और उपर्युक्त सभी हैं। इसमें सही जवाब है उपर्युक्त सभी सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 85, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान युगों का संबंध किस काल से है? देखिए वर्तमान काल के गद्य खंड से है, आधुनिक काल के गद्य खंड से है, आधुनिक काल के काव्य खंड से है, आधुनिक काल के गद्य एवं काव्य खंड से है। ये क्या है यहाँ पर चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 86, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गद्य काल में
इस युग का कोई स्थान नहीं है। प्रथम उत्तान युग, द्वितीय उत्तान युग, तृतीय उत्तान युग और चतुर्थ उत्तान युग है। इसमें चतुर्थ उत्तान युग सही जवाब है। इस युग का कोई स्थान नहीं है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के अंतर्गत आधुनिक काल में देखिए प्रश्न संख्या 87, इनमें से प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? देखिए आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल और द्विवेदी युग है। इसमें रीतिकाल सही जवाब है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 88, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी थी? सन 1050 से 1375 तक है और दूसरा संमत 1375 से 1700 तक है और तीसरा संमत 1700 से लेकर 1900 तक है और संमत 1050 से लेकर 1375 तक है। इसमें सही जवाब है। यहाँ प्रथम विकल्प क्या है? सनु में दिया गया है, सन और ईस्वी में दिया गया है। यहाँ पर संमत 1050 से लेकर क्या है यहाँ पर 1375 विक्रमी संवत तक है। यही सही जवाब है। देखिए और प्रश्न संख्या 89 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन क्रमशः इन कालों में किया था। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल है। आदिकाल, वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, उत्तर मध्य काल, रीतिकाल और आधुनिक काल या गद्य काल है। और तृतीय संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल है। इसमें देखिए सही जवाब है यहाँ पर संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल सही जवाब है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 90, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा क्या मानी थी? संमत 700 से लेकर 750 से लेकर 1000 तक है और संमत 1000 से लेकर 1375 तक है। यहाँ पर संमत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक है और संमत 1900 से लेकर अब तक है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर संमत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक है। प्रथम विकल्प सही है। देखिए प्रश्न संख्या 91, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा क्या मानी थी? संमत 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक है। संमत 1000 से लेकर क्या है 1375 तक है और संमत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक है। संमत 1900 से लेकर अब तक है। इसमें देखिए चारण काल की समय सीमा यहाँ पर देखिए यही सही है। कौन सा यहाँ पर? द्वितीय विकल्प सही है। 92, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन क्रमशः इन कालों में किया था। यहाँ पर देखिए और देखिए वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल इस प्रकार देखिए और चतुर्थ विकल्प सही है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल सही जवाब है। यहाँ पर चतुर्थ विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 93 में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने काल विभाजन में प्रारंभिक काल की समय सीमा क्या मानी थी? क्या मानी थी? यहाँ पर देखिए सन
1184 से लेकर 1350 तक ईस्वी तक है। यहाँ पर सन 1350 से लेकर 1500 तक है, और सन 1500 से 1857 तक है, और सन 1857 से लेकर 1965 तक है। इसमें सही जवाब है यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। यहाँ पर देखिए प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 94 देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन के इन कालों में 3 प्रकार के काव्य मिलते हैं। प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रारंभिक काल और मध्यकाल है। इसमें देखिए प्रारंभिक काल और मध्यकाल सही है। यहाँ पर चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 95, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन के प्रारंभिक और मध्य कालों में ये 3 प्रकार के काव्य मिलते हैं। धर्माश्रय काव्य, राजाश्रय काव्य, लोकाश्रय काव्य। उपर्युक्त सभी सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 96, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने काल विभाजन में मध्यकालीन इन परंपराओं को धर्माश्रय काव्यों की श्रेणी में रखा। संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीति परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा। उपर्युक्त सभी सही जवाब है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 97, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने काल विभाजन में मध्यकालीन इन परंपराओं को राजाश्रय काव्यों की श्रेणी में रखा। मैथिली गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा। उपर्युक्त सभी, इसमें उपर्युक्त सभी सही जवाब है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 98 में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने काल विभाजन में मध्यकालीन रोमांटिक कथा और स्वच्छंद प्रेम परंपराओं को इस श्रेणी में रखा। धर्माश्रय काव्य, राजाश्रय काव्य, लोकाश्रय काव्य। और यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए रोमांटिक कथा और स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपराओं को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लोकाश्रय काव्य की श्रेणी में रखा था। देखिए तृतीय विकल्प सही है। देखिए और प्रश्न संख्या 99, आज के हिंदी साहित्य के इतिहास के विशाल भवन की सुदृढ़ नींव इन्होंने रख दी थी। देखिए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसमें सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 100, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन में विद्वानों को सर्वाधिक आपत्ति इस काल के नामकरण पर है। गद्यकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और वीरगाथा काल है। इसमें सही जवाब वीरगाथा काल है। चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। देखिए और प्रश्न संख्या देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा के चारण काल और आचार्य शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई यह अंतर नहीं है। देखिए भौगोलिक, आंदोलित, खगोलिक, मौलिक। इसमें देखिए मौलिक, यहाँ पर देखिए चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। देखिए प्रश्न संख्या 102, ग्रंथ और लेखक की दृष्टि से सही जोड़ा क्या है? रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। सही जोड़ा देखिए सही जोड़ा। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। देखिए और हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और
चतुर्थ विकल्प है हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए इसमें सही जवाब है यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी सही जोड़ा है। ग्रंथ और लेखक की दृष्टि से यहाँ पर देखिए द्वितीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 103, ग्रंथ और लेखक की दृष्टि से गलत जोड़ा क्या है? देखिए गलत जोड़ा हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास है। गलत जोड़ा यहाँ पर देखिए सही जवाब है यहाँ पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ विकल्प सही जोड़ा है। प्रश्न संख्या 104 देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण इनके आधार पर हुआ था। देखिए कर्ता और प्रवृत्ति, विकासवादिता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाएं, उपयुक्त सभी यहाँ पर देखिए यही सही जवाब है। यहाँ पर चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 105, आचार्य शुक्ल जी ने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल का नामकरण इसके आधार पर किया है? देखिए कर्ता के आधार पर, प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर, सामाजिक घटनाओं के आधार पर और एक और है विकासवादिता के आधार पर है। यहाँ पर देखिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर है, द्वितीय विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 105 देखिए 106 है देखिए आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु द्विवेदी और प्रेमचंद युगों का नामकरण इसके आधार पर किया गया है? प्रधान प्रवृत्ति, सांस्कृतिक घटनाएं, ग्रंथों की प्रसिद्धि, कर्ता के आधार पर। इसमें देखिए कर्ता के आधार पर सही जवाब है। देखिए और प्रश्न संख्या 107, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वच्छंदतावाद, उपर्युक्त सभी सही जवाब है। देखिए और प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 108 देखिए यह आलोचनात्मक ग्रंथ आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास है। देखिए और हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ नहीं है। देखिए तो सही जवाब है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, चतुर्थ विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 109, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सही जोड़ा क्या है? वीरगाथा युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और क्या है आरंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है। नामकरण प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सही जोड़ा क्या है? सही जोड़ा क्या है यहाँ पर? संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये सही जवाब है। तृतीय विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 110, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत इस भाषा को सम्मिलित किया है। देखिए अपभ्रंश, देशी भाषा, पिंगल, डिंगल, इसमें सही जवाब है अपभ्रंश है। यहाँ पर प्रथम विकल्प सही जवाब है। प्रश्न संख्या 111 में
डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम उत्थान युग को क्या कहा था? देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम उत्थान युग को क्या कहा था? संक्रमण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, उत्कर्ष काल है। यहाँ पर पुनर्जागरण काल सही जवाब है, द्वितीय विकल्प सही जवाब है। और प्रश्न संख्या 112, डॉक्टर नगेंद्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को क्या कहा था? देखिए, क्या कहा था उन्होंने? और यहाँ पर देखिए, पुनर्जागरण काल है, नवीन विकास का काल है, जागरण एवं सुधार काल है, चरमोत्कर्ष काल है। देखिए, इसमें सही जवाब है जागरण एवं सुधार काल है, तृतीय विकल्प सही जवाब है। देखिए, तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 3 है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा में और काल विभाजन में और नामकरण में क्या है, यही अंतिम भाग है। देखिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।